हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेवी एजुज्ञान। कैसे हो बच्चों? आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी है वो बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एचएयू का 4 ईयर के लिए जो पेपर होता है उसके अंदर केमिस्ट्री किस तरह की पूछी जाती है, क्या कुछ इसका वेटेज रहता है, कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो वो इम्पोर्टेंट रहेगी, काफी आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले डाउट आता है बच्चों कि इसमें जो सिलेबस है ना वो है 11वीं 12वीं का। ठीक है, सिलेबस आपका क्या है? +1 +2 का है। और उसके बाद में बच्चों का डाउट रहता है कि +1 का ज्यादा आता है या +2 का। तो ये कोई चीज फिक्स नहीं है बच्चों। अप्रोक्सीमेटली जो आपका 12th का है वो ज्यादा पूछा जाता है इस एग्जाम के अंदर। यानी कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 30% आपका क्या रहेगा 12th क्लास का और 20% आपका रहेगा 11th क्लास का 50 क्वेश्चन में से। ये एवरेज हम मान के चल रहे हैं। इसी तरह से क्या है, अगर हम पीवाईक्यू को देखते हैं पिछले 4-5 साल के, तो ये ट्रेंड रहता है। बाकी क्या है, चेंज भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप +2 के सारे चैप्टर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको दोनों क्लासेस के प्रॉपर करने पड़ेंगे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। टोटल क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 25 नंबर के होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री के अंदर क्या कुछ होता है। आप सभी को पता है केमिस्ट्री के अंदर हम डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री को 3 के अंदर, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये हमारी क्या है, 3 प्रकार की केमिस्ट्री होती है ना। सबसे पहले अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आपका क्वेश्चन ज्यादा आता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे, है ना। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पूछ लेगा। उसके अंदर क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे, वही जो EAN रूल है वो आपको पूछ लेगा। या फिर क्या है, इसकी IUPAC नेमिंग पूछ लेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इसके अंदर एक आइसोमेरिज्म है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर हम थ्योरी पढ़ते हैं, VBT, वर्नर थ्योरी, CFT, वो सब कुछ क्या है इसके अंदर क्वेश्चन वहां से बनते हैं। बट जो मेन क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो टाइप ऑफ लिगेंड से मिलेगा, मोनोडेटेंट, बाइडेटेंट, ट्राइडेटेंट, चिलेटिंग लिगेंड से क्वेश्चन यहां से आ सकता है। यानी कि 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आएंगे। और केमिस्ट्री में देखो बच्चों ये है ना कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि अगर आप एक पोर्शन कर रहे हो एक छोड़ देते हो तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। और हर चैप्टर की वेटेज ये नहीं है कि एक चैप्टर आपका आ रहा है 5 नंबर का, 10 नंबर का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं, एवरेज सभी से आ रहा है, तो आपको सभी करने पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या सबसे ज्यादा बात करते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट से। पी ब्लॉक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पी ब्लॉक से। तो पी ब्लॉक तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ट्रांजिशन सीरीज है, 3D ट्रांजिशन सीरीज, वहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से 1-2 क्वेश्चन आता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल पूछी जा सकती है। और इंपॉर्टेंट जैसे XeF2 की हो गई, XeF4 की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, तो ये आपको करना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसी के अंदर क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो यहाँ से के 2-2 क्वेश्चन बनेंगे इन चैप्टर से। उसके अलावा फिजिकल में सॉलिड स्टेट है इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन पक्का आता है सॉलिड स्टेट में, इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। इसके अंदर जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो आपको देखने हैं। उसके अलावा इसके अंदर हम बोर्ड एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, डोपिंग वगैरह पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से क्या आएगा आपका, न्यूमेरिकल पक्का आएगा, तो आपको देख लेना। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वाले वहां से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, हाफ लाइफ निकालना वो क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से बनेगा। सरफेस केमिस्ट्री कोलॉइड से एक या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज याद करनी है, वहां से उसका रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोलराइजिंग पावर, वो सब कुछ क्वेश्चन वहां से बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, साल्ट ब्रिज क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, कौन सा किस एनर्जी को, केमिकल या इलेक्ट्रिकल को, दोनों वो कौन सा सेल किसको कन्वर्ट करता है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आप देखने को मिल सकता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, नर्नेस्ट हीट जो आपका कौन सी है वो नर्नेस्ट इक्वेशन है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको जो बेसिक आइडिया है वो आपको होना चाहिए। ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है ज्यादा कैलकुलेशन वाले आएंगे, सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे। और पॉलीमर से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, जैसे नाइलॉन 66 पूछ लिया, नाइलॉन पूछ लिया, ये जो आपके पॉलीमर वाला है ना वहां से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ऑर्गेनिक में जीओसी आती है, SN1 SN2 जो मैकेनिज्म है बेसिक जीओसी है वो आएगी। और इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं जो टेस्ट होते हैं ना, जैसे डिस्टिंग्विश करने के लिए जो इंपॉर्टेंट, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, कुछ रिएजेंट हो गए को अलग करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, इस तरह के जो आपका चैप्टर है ना वहां से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं वहां से। कंप्लीट द रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़ा है SN1 SN2 हेलोलिकन, जो आपका जीओसी के अंदर जो चैप्टर्स हैं आपके प्लस 1 प्लस 2 में, वहां से क्या है कंप्लीट द रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे। बायोमोलिक्यूल के 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा क्या रहेगा, मोल कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, नॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन निकालना हो गया, मोलिलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, यहां से क्या है एक क्वेश्चन आएगा। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा भाई साहब, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। और हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन आता है। ये कुछ है जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं जो कि सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, यानी कि मैंने एनालिसिस करने के बाद यहाँ से ये देखा कि ये जो टॉपिक लिखे हैं वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को तो आपको करके ही जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबारो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन विद एग्जांपल, आपको टिप्स पे होना चाहिए ये चीज, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 3D सीरीज या ट्रांजिशन सीरीज है, वहां से मैंने पहले ही बता दिया, एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो गई, जैसे 3D सीरीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट पूछ लेंगे, आइसोमेरिज्म पूछ लेंगे, उसका नोमेनक्लेचर पूछ लेंगे, ये मैंने पहले बता दिया। टाइप ऑफ लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। और सॉलिड स्टेट में सेमीकंडक्टर के अंदर एन टाइप, पी टाइप और उनकी डोपिंग पूछ लेंगे, कौन सा किस टाइप का कहाँ पे डोपिंग की जाती है वो सब पूछ लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, मोल कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने पहले तो दिया नॉर्मलिटी और मोल, जो अभी तक क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है मोल फ्रैक्शन पे, मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला याद करके जाना है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पावर, ये सब क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आपको पता होनी चाहिए, वहां से क्या है आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या रहता है, फर्स्ट डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या कुछ ट्रेंड रहता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर वो पूछा जाता है। आयनिक रेडियस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट, ये पूछा जाता है। पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज है उसी से आएगा ये। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पक्का आएगा, पॉलीमर से भी आएगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर, ये जो 3 स्ट्रक्चर है ज्यादा रिपीट हो रही है, इस जो भी स्ट्रक्चर जैसे SF4 की स्ट्रक्चर हो गई, इस तरह से जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो सारी स्ट्रक्चर आपको देख के जानी है। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं इनको तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हो, तो पीकेबी एजुज्ञान को एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फोरियर प्रोग्राम के लिए, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। उसमें आपको क्या है ऑनलाइन टेस्ट के अंदर 2500 प्लस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा पीडीएफ में मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जो कि आपका अगर पढ़ना चाहते हो लास्ट टाइम में तो वो भी पढ़ सकते हो क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेगी। जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।